भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पौड़ी जिले के क्षेत्र न्यार घाटी सतपुली में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। सतपुली क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि नगर पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र चौहान ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमें सोने का नया नजरिया दिया। उन्होंने इस मौके पर बाबा साहेब के जीवन दर्शन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के संयोजक रविंद्र कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनकी सामान्य और अधिकारों के लिए लड़ी हमेशा मजदूर वर्ग व महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। समिति के सचिव विजेंद्र सिंह उत्तराखंडी ने भी उनके जीवन दर्शन पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में समिति के अंबेडकर जयंती के अवसर पर सतपुली बाजार क्षेत्र में रैली भी निकाली गई। छात्र छात्राओं एवं मौजूद लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। पदाधिकारी प्रताप, विजय सिंह, धीरज माही, रविंद्र, जयप्रकाश, अरविंद, निराला, जयदेव, सुमन, अजीत सहित कई लोग उपस्थित रहे। वैसे तो आज जो हमने अंबेडकर जयंती मनाई, हमारा उद्देश्य यही लेकर था कि सारे मतलब ये ना कहे कोई पर्टिकुलर, ये ना बोले कोई कि पर्टिकुलर धर्म और जाति से रिलेटेड है। ये जो हमने आज मनाया, ये हमारा पूरा शहर, सतपुली शहर, यहाँ तक कि पूरा विश्व मनाता है इसको। तो हम चाहते, यही हम फैलाना चाहते हैं कि हाँ, बच्चा बड़े बूढ़े जो भी हैं इस बात को समझें कि अंबेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया था। वो ऐसा ना सोचें कि इस एक जातिगत विशेष से बिलोंग कर। जो शिक्षकों की सम्मानित करने की बात है वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसी कड़ी है, कहेंगे हम, कि शिक्षक ही एक तरह से भविष्य संवारता है बच्चों का, वही उन्हें आगे के लिए प्रेरित करता है। और अगर सही शिक्षक ही अगर सही राह दिखाएगा बच्चों को, तो एक शिक्षक ही बता सकता है कि क्या क्या उन्होंने योगदान दिए थे भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम करा करके यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि इस त्यौहार को हम सब मनाएं, साथ में मिलकर मनाएं और कोई भेदभाव कुछ मन में ऐसा ना रहे। और धूमधाम से जैसे विश्व मनाता है वैसे हमारे देश से लेकर के हमारे एक छोटा सा शहर भी मनाएं, छोटे छोटे गाँव कस्बे से लेकर के। बच्चों ने जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है तो हम उन्हें प्रेरित तो कर रहे हैं इसके लिए कि वो आगे अपनी संस्कृति को बचाएं। पूरे विश्व में तो है ही, उत्तराखंड खैर हमारा वैसे भी इस कल्चर उसके लिए जाना जाता है कि जो हमारी अभी भी आप आगे के वैसी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पूरा कल्चर आपको देखने का मिलेगा हमारे उत्तराखंड का। और हमारे बच्चे उसी को लेके चल रहे हैं साथ में, तो कहीं भूले नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति को साथ लेके चलेंगे और ये सबसे बड़ा काम हम शिक्षक करेंगे, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो उन्होंने किया है कार्य, अपनी सांस्कृतिक कर्म जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, तो उनको प्रेरित करने का एक ये तरीका है हमारे पास कि वो सर्टिफिकेट और मेडल्स के जरिए उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करा जाए ताकि वो आगे के लिए मोटिवेट हो सके। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वो केवल एक इंसान ही नहीं, एक विचार है, एक ऐसा विचार जिसको लेकर आज पूरा विश्व चल रहा है, जिसके साथ में ऑल वर्ल्ड आज उनके विचार थे उस पे चल रहा है। तो उन्होंने संविधान ही नहीं, उन्होंने समाज में समता, न्याय और इक्वलिटी के लिए जो काम किया उसको लोग आज ही नहीं, युगों युगों तक याद रखेंगे। पूरा जो देश आप जानते होंगे कि सामंतवाद, राजशाही और ऊंच नीच और अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के द्वारा पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया गया है। और इसी उपलक्ष्य में आज एक ऐसे मानव का आज उदय हुआ है जिन्होंने पूरे इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए इतना कुछ कर दिया कि आज लोग उनके लिए, आज लोग ये बोलते हैं कि उनको हाथ जोड़ के आज लोग ये मानते हैं कि यही हमारे ईश्वर हैं। और इससे एक मैसेज गया, मतलब ये आप देखिए कि मतलब ये मुझे लगता है हालांकि छोटा रहा होगा ये कार्यक्रम, लेकिन अपने आप में यूनिक था। यूनिक इसलिए था कि ये इसमें सारे लोग थे और स्कूली हमारे जो स्टूडेंट हैं और उनके जो अध्यापक हैं, सारे लोग थे। आज न्यार घाटी भीमराव अंबेडकर जयंती समिति द्वारा सतपुली महाविद्यालय में आज इस कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है।
और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ मनाया गया है। आज ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है और भीमराव अंबेडकर जी की ये 134वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं आप सभी लोगों को उसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों के द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम कराया गया है तो उससे ये लगता है कि हमारे बच्चों को विद्यालय द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है और अपने इतिहास के बारे में उनको बताया जा रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने विद्यालय का। और इस शहर को स्वच्छ रखना हमारी जवाबदारी है, मेरी अपनी अकेले की जवाबदारी नहीं है, सतपुली वासियों की सबकी जवाबदारी है। इसलिए मैं इनको बार बार अब किसी भी मन से बताते रहता हूँ कि हमें अपने शहर को स्वच्छ रखना है। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को अंबेडकर जयंती के पावन अवसर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत देश के, मैं कहूँगा ये पूरे विश्व में वो एक सिंबल ऑफ नॉलेज उनको माना जाता है। और उन्होंने पूरे भारत में जो अंधविश्वास था उसको मिटाया और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उन्होंने देखा कि हम शिक्षा के ही द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और एकमात्र शिक्षा ही है जो समाज को परिवर्तित कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने महिलाओं के लिए उत्थान के लिए भी शिक्षा में काम किया है, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया है और शिक्षा के फलस्वरूप उन्होंने पूरे भारत को आज विश्व में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसी उद्देश्य से जो हमारे व्यापक उद्देश्य था कि हम भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाएं और उसमें शिक्षा को ही हम आगे रखें। आपने देखा होगा कार्यक्रम में भी कि सभी स्कूलों के बच्चों ने यहाँ पे अपनी सांस्कृतिक परिस्थिति सुंदर सुंदर विचार रखे और अंबेडकर के जीवन पर चलने की प्रेरणा उनको भी कहीं न कहीं यहाँ से मिली है। अंबेडकर जयंती थी और जो बाबा साहेब ने संविधान बनाया था और हम यहाँ पे डांस में पार्टिसिपेट करने आए थे, जो हम सेकंड आए और हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई क्योंकि हमें उनके बारे में जानने का मौका मिला और अपने संविधान के बारे में जानने का मौका मिला। इसलिए आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है क्योंकि हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है और उन्होंने मतलब हमें इज्जत दी समाज में कि पहले महिलाओं को इज्जत नहीं दी जाती थी और उन्हें पढ़ने की इजाज़त भी नहीं दी जाती, जो हमें आज है कि हमें उनकी उसमें मिला था कि क्योंकि हमने डांस किया था और उनकी जयंती के लिए हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब की तरह बनना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि लोगों को लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें आने वाले समाज में बहुत इज्जत दी और हम ये कहना चाहिए कि हम उनकी तरह बनना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सारे धर्म को एक जैसा माना और हमें भी यही मानना चाहिए कि सारे धर्म एक जैसा होना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? दिया